ये हम लोग का मेन गेट हुआ, समझे। इसी से हम लोग जाते थे अंदर, पहले मतलब 400 ईस्वी पहले इसी से घुसते थे। घुस गए, अब थोड़ा सा और अंदर चलिए। 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है। हर्षवर्धन देवपाल ने इसका विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का सर अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया था। नालंदा 6 महीना तक लगातार जलती रही थी। फिर ये भूकंप में उस तरह से दब गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई शुरू हुई है, जो ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ता है, जो 2 लाइन में हुआ है। तो एक लाइन है, बोर्डो में लिखा गया बिहार हॉस्टल, जहाँ लोग रहते पढ़ते थे। अभी आप जो गड्ढा गड्ढा देख रहे थे वो सब भी कमरे थे सर। और ये लाइन है चैत्य मंदिर, जहाँ पूजा करते थे। तो आइए हॉस्टल को। हॉस्टल इतना छोटा छोटा सा रूम हुआ करता था। एक कमरा एक रूम के लिए है, जो एक आदमी के रहने के लिए इनफ है। आपको हम अंदर कमरा में ले चलेंगे। 10 बाई 10 फीट का कमरा है। नहीं, 10 बाई 10 फीट का कमरा है, एक आदमी के लिए इनफ है। मेरा भी मोबाइल से वीडियो बना। दो को कैसे पकड़े, हम एक ही भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे। जहाँ इंट्रेंस के दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, नमस्कार करके। मूर्तियाँ सब टूट गई, चूँकि मैंने बताया बख्तियार खिलजी ने जलाया था, फिर भूकंप में पूरा टूट गया था। इनके नमस्कार करने का मंत्र था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये सब कटिंग नहीं किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए, लेकिन ये काला काला दाग सब जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में जलती रही। पेपर जलता होगा नहीं, चूँकि पेपर भोजपत्र ताम्रपत्र के थे सर, पहले तांबे के पेपर को जलने में काफी टाइम लगा। जलाया था कौन? बख्तियार खिलजी मुसलमान, इसके नाम पर आपको बख्तियार सरकार चेंज करेगा ना बख्तियारपुर को। हाँ, बख्तियारपुर से हर एक हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए ये 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा उधर से ढाल है, लेकिन सीमेंट इसमें बाद में डाला गया है। आई तो पहले क्या चीज़ था? सुर्खी चूना सुर्खी माटी। ये सब दीवारें ओरिजिनल है, जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, जबकि चूना सुर्खी माटी, बेल का रस, उड़द का आटा लगाया जाता था। नया वाला पुराना लग रहा है, पुराना वाला ही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ये ओरिजिनल नीचे उतर के रहता होगा। पीछे भी बहुत मेहनत करना है हमको। तो ये सब एक एक कमरे हैं, एक एक लोगों के रहने का। बहुत बड़ा बड़ा कमरा है। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसका चौखट, हर दरवाजे पे लाइट से। और दीवार कितना मोटा है। ये देखिए एक आदमी के लिए इनफ है कि नहीं। अरे छत भी ये भी उसी सामने से लकड़ी का था, वो जल गया है। ये सीमेंट वाला काम मैं बता रहा हूँ, बाद में दिया गया। अब बनवाइएगा ना आप क्या बने? बन रहा है धीरे-धीरे। पढ़ने के लिए। इसको क्या बनाया जाएगा? ये तो हिस्टोरिकल जगह है। नालंदा एक बन रही है, जो राजगीर में बन रहा है। ये बुक शेल्फ है और वो लाइट शेल्फ। लाइट कहाँ जलता था? वहाँ से दीपक ला करके लोग यहाँ पढ़ाई करते पहले तो ऐसा होता था ना, लाइट के रूप में वे लोग कैस्ट्रोल लाइट और अंडी का तेल, रेडी का तेल जलाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। वो सब काला काला दाग जलने वाला था। जले वाला है। चलिए चलिए, आप लोग कहाँ छूट गए? एक दिन का एक कमरा तो ठीक है ना। गाइड बता रहा है। चलिए हम लोग को आज के टाइम में नहीं मिलता है ना। स्टूडेंट्स को तो आज के टाइम में इतना भी बड़ा कमरा नहीं मिलता है, 17 कमरा मिलता है। बहुत बड़ा आधा इसका आधा का इसमें 2 लोग अच्छी फैसिलिटी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर दोहराएगा, फिर आएंगे भगवान को और उसमें हम ही रहेंगे। और हम भी रहेंगे। दर्शन कर लीजिए। उधर नहीं जाइए, गाइड को पहले बताने दीजिए। आइए दी प्लीज।
तो द्वापर को नहीं कलयुग के बहुत हर एक हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था, इसके अंदर जा करके लोग मेडिटेशन ध्यान करते थे। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहाँ तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके कंसंट्रेशन माइंड के लिए ध्यान कर सकता है। ये ध्यान करने का गुफा। इतना से हाँ हाल चाल है। उस समय गर्मी नहीं होता था। क्यों दीदी, दूसरा युग होता था ना। दूसरा ही दुनिया इतना वो पोल्यूशन नहीं था। बख्तियार यह मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत एनर्जेटिक है सर। भगवान बुद्ध की हम मूर्ति का वो चरण चिन्ह मेडिटेशन के पहले और बाद आकर के लोग यहाँ पूजा करते महात्मा बुद्ध सब बुद्ध का मूर्ति था ना। वो हॉल में लगा के रखा है, ये अब यही बताएंगे हम। वो पूजा होता था। और मूर्ति था हाँ है। अच्छा, ये सब नया बना है। नहीं साफ किया हुआ है, नहीं सब कुछ खाली ये जो नहीं है गिर जाता ना, इसमें दे दिया है। सब लकड़ी लगता है हिस्टोरिकल लाइट वाला यहाँ फिलिंग कीजिए सर, तो बिना गाइड का ऐसे ईटा का भट्ठा जैसा है, बताने के बाद खुद रियलाइज करेंगे सर ऐसे जगहों पे रहती। आप चारों तरफ रहने का कमरा देख रहे थे, हर आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। हर आंगन में एक कुआं था जल की सुविधा के लिए, वो कुआं है ये, वो कोना में देखिए दूर में कोना में। ये दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे, और बगल में ये चूल्हा है। नीचे से काट की लकड़ी जब इसके अंदर डाली जाती थी, अच्छा, इसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। वाह, इस तरह से रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। कितना चीजें आई। ये आंगन था। माने गुरुकुल जैसा सिस्टम। लाइट वाला दिखाई ये स्टेज होगा पढ़ाने वाला। ऐसा तो कहीं नहीं सुना। लाइट का सबसे अच्छा प्रबंध था। यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी ये दोनों गोदाम मैंने बताया। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं, गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगा हुआ है, जिसमें देखिए अभी भी कितना चमक है। दिस इज ग्लेजिंग, देख रहे हैं ना इससे वो चमकता था ना। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब सूर्य या चंद्र चमकता है। सूर्य या चंद्र किरणें इस पे पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर, दर्पण सिस्टम। अभी भी कितना चमक है देख सकते हैं, मूर्ति पर लाइट रिफ्लेक्ट जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। वो चांदनी रात में पड़ता होगा तो रिफ्लेक्ट होता होगा, या सूर्य की किरण भी पड़ती थी। कैसे उतर गए आप लोग ऐसे ढांढ है? ऐसे आ जाइए। चलिए, वो कुआं नहीं दिखाया माता जी को भाई। इच्छा है तो जाइए। नहीं नहीं माता जी को कुआं दिखा दे कम से कम। नहीं अकेले आप आई घर के ऐसे इसमें सेफ्टी लगा
सिक्के फेंके हुए हैं अभी देखिए। इसी से पानी पीते थे और इसी से नहाते भी थे। पानी है थोड़ा बहुत है। सूख गया। ये देखिए कितना पैसा डाला है इसमें। तो सरकार को इसकी सुरक्षा का पूरा पूरा सिक्के डाल के हम भी नहीं डाल लेते एक नहीं डालना चाहिए। एक बार डाल के देखते हैं अभी क्या है आप कैसे कर यस तुम्हारी मान है। लीजिए चलिए बहुत पुराना। आपका फोन बज रहा था। अब वो बाबा के याद है। अरे वाह अपने बजाते बस देता है। अपने बच्चा 5:30 का ऐलान है। 5:30 बजे 7:30 बजे ये गोदाम था। आइए आइए देखिए साहिल भैया इसमें कितना सामान। ये क्या चीज़ का है बताइए थोड़ा। ये गोदाम था, इसमें चावल उसमें गेहूं रखा था। अच्छा इसमें चावल और गेहूँ रखा था। ये भी जला है, ये भी जला है। इसका जला हुआ का भी अभी निशान है। अच्छा ये क्योंकि बताइए। हम इससे पहले जो आए थे ना वो गाइड हमको बताया था। इसमें नहीं उसमें होगा, उसमें देखिए ये बीच का दीवार ये देखिए। हाँ ये सब देख रहे हैं, ये सब बहुत दिन तक जला है। ये सब जलने का दाग है, ये सब जलने का दाग है। कहाँ जल के डाल है? चलिए ये जो लाल हो गया है जो असल ना। जल गया था ना, जलाया था ना, अनाज सब इसमें जलता था। बाप रे बाप। अथी होता होगा ना लहरा। काहे भाई जल्दी जाने का काहे प्रबंध कर रहे हैं? अरे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो क्या जाएंगे ना वो दीदी मेरी बात है वहीं बैठे वो तो बैरियर लगा हुआ है, रोका गया है। तो जगह जगह पे डिपार्टमेंट काट कर दिखाया है। 3 बार में बना। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की है। एक कंक्रीट की दीवार हर्षवर्धन काल का है। छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी में नालंदा। कंक्रीट दीवार से बनाया है ना हाँ बोला तो। उससे बनाना है। लीजिए बोतल। दीवार पे नाम लिखा है AK-47। और कोई नहीं छूटा है। आंटा का दिख रहा है। भुला गया सब करने नहीं दे रहा। राजस्थान गए थे ना वहाँ भी देखिए हाँ रामगढ़ जोधाबाई वाला नहीं है बड़ा दरवाजा। यहाँ हम लोग नहीं गए। अजमेर में अजमेर किला जोधाबाई का ये नाली का सिस्टम देखिए यहाँ कितना ऊंचा है। ग्रेजुअली डाउन होता जा रहा है। सीमेंट इसमें पास नहीं। कहने का मतलब है कि हम ही लोग चुराया अंग्रेज नहीं। समझ गए तो आपका भी पता चल रहा है हम लोगों का कब का पता है। आप सभी यहाँ पढ़ाई की यहाँ पे? हाँ जन्म था, उस जन्म में किए थे। हाँ। फिर पैसा कितना अच्छा पता नहीं कितना अंग्रेज। जन्म लेंगे भाई हम लोग 84 थोड़ी ऐसे लेंगे। ही घूमेंगे दीदी। टेंशन मत लीजिए। 84 फिर हम लोग नालंदा घूमने आएंगे। में आ गए ना। अब फिर 84 जन्म लेंगे तब ना आएंगे। अब 27 जन्म वहाँ रहिएगा। तो उस इसीलिए 84 बार फिर आएंगे। ऐसा ही घूमते हुए यही गाइड मिलेगा हम लोग को। आप ऐसा ही बोलिएगा है ना। को भी सब कुछ हो रहा है। ये तो नया बना है कि अंग्रेज का जमाने का ही है। जल जाता ना अंग्रेज का जमाना का रहता तो ये नहीं था पहले। ये सब बना न्यू दिया। बना है ना। हाँ। ना ना ऐसे कैसे बोलते हैं मैडम, हम लोग खुद सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग बिहार सबसे फर्स्ट में है। हाँ। जितना आईएएस देखिएगा सब बिहारी, मतलब 90%। आगे रखा है बिहार को। हम लोग थाम के रखते हैं। क्योंकि अब सूखे जल गए। ये बड़ा लंबा बहुत काला काला आ रहा है। ये लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था जो जल गया।
यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा की निशानी दिखाया। बड़ी ईंटें गुप्त काल की है, कंक्रीट की दीवार हर्षवर्धन की है, छोटी ईंटें पाल काल की है। बताएं तो कैसे कैसे बताएं भाई? बड़ा बड़ा ईंट कुमार गुप्त ने बनाया था। ये कुमार गुप्त बहुत बड़ा इन्वेंशन किया था। इस तरह से कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवार हर्षवर्धन, छोटी ईंटें देवपाल की समय का है। यह नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है जो बुद्ध की यादगारी में बना था। अंदर से सॉलिड है सर, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई है। ये बिल्डिंग डैमेज है इसीलिए इसको घेरा कर दिया गया, इसके पास जाना मना है। खुदाई बंद हो गई है, खुदाई जो हुआ है उसका यहाँ नक्शा बना हुआ है, जरा से इसको आके देखिए। भैया इस सीढ़ी को चिक बना लेगा, लाइब्रेरी पर जाओ, उतना दूर से पूजा देगा। पूरा लाइब्रेरी क्या था भाई जी? वो भी एक हॉस्टल था सर, इसी तरह का। उधर चल गया, इसलिए जाना बंद कर दिया। अच्छा भगवेश्वर जी थे। ये ऐसे क्यों भाई? चलिए चलिए दिखाइए। सबको बताता हूँ, आपको बताना ऐसा कैसे काम किया, ऐसे क्यों बोलते? थोड़ा सा हाथ हटाएं। इतना मन से घुमा उसके बाद भी, चूंकि लास्ट समय है हमारा, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। हमारे यही भी बताते, यही बताइए इनको बेचारा को। यहाँ देखा जाए 1 वर्ग किलोमीटर की जो खुदाई हुई है उसका नक्शा है। पढ़ने जो वाला 2 सब लाइन कहाँ में गया है? पढ़े वाला को कोई चिंते नहीं है। तो 1 लाइन ये सब मोनास्ट्रीज का पार्ट है, हॉस्टल का पार्ट है। जैसा हमने अंदर दिखाया आपको, चारों तरफ रहने के कमरे, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड। जैसा हमने एक ब्लॉक आपको पूरा दिखाया, अभी 11 ब्लॉक इधर मिला है, सब एक जैसा है। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है सर, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। खुदाई यहीं तक हुई है जिसमें 11 ब्लॉक मिले हैं। इसको मोनास्ट्रीज बिहार कहा जाता था। और हर के सामने ये छोटा कमरा नुमा बड़ा टीला जैसा, ये सब एक एक चैत्य था, बौद्ध मंदिर, जिसका ये मेन स्तूपा है। ये मेन जगह है, अंदर से सॉलिड है। इसके आसपास कुछ गोल गोल जैसा जो देख रहे हैं यहाँ से, पहले नज़दीक जाकर के भी लोग देखते थे, अब बंद हो गया है। लेकिन गोल गोल जो देखते हैं ये सब समाधियाँ थी। जो विद्यार्थी प्रोफेसर किसी कारणवश मर जाते थे, अच्छा। मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, अच्छा। यहीं पे जला के उनके राख को रख करके समाधियाँ बना दी जाती थी। अच्छा। अब ये बिल्डिंग डैमेज है, आगे जाना मना है। यही गेट नया है, चूँकि मैंने बताया था कि ओरिजिनल गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिल पाया है। 4 जबकि बड़े बड़े गेट थे जहाँ गेट कीपर ही टेस्ट परीक्षा लेते थे। अतः यही गेट नया था जिससे हम आए हैं, यहाँ खड़े हैं और यहीं से वापस बाहर जाते हैं। यही नालंदा है, यहाँ के बाद फोटो उठा हुआ जी। फोटो जो है तेलिया बाबा उनको कह करके लोग, पंडा लोग उनको अपने कब्जे में रखे हैं, जो रोड से जाके ढलाई रोड से। अच्छा। वो ब्लैक बुद्धा की स्टैचू है। अच्छा। एगो में ताला बंद जो नहीं खुलता है वो वाला? नहीं वही है, वो वही खुलता है ऐसा कुछ। नहीं। ताला बंद की बात जो आप कर रहे हैं, वो सोन भंडार की गुफा है माँ जी, जहाँ पे बिम्बिसार का खजाना था, लेकिन वहाँ कोई ताला नहीं है अभी तक। देखिए ओके सर, दैट्स ऑल। अब आप लोग जल्दी से फोटो वोटो लीजिए, चूँकि 6 बजे आपको ये बाहर कर देंगे मशीन, और हमारी सैलरी नहीं है। लोग ऐसे जो बख्शिश वगैरह देते हैं इसी से हम जीते हैं। शिक्षा भी लोग ऐसे वापस फोटो अच्छा है। चलिए कहाँ गए मिंगी, आओ भैया वो क्या है? ये जेल था। हम भाग क्या रहे हैं? ठीक है। रियल सर, लास्ट समय था, मैं निकल रहा हूँ। केवल ओम शांति के, चूंकि ओम शांति के लोगों को चलिए ना, घुमाइए ना, एक साथ आ जाइए सभी। चलिए दीदी आइए, इस तरफ चलिए पहले आइए। अच्छा, आपने हायर कर लिया? सर्वप्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। तो लगता है कि पूरा एकदम लग रहा था कि अब शमशान हुआ ना यहाँ मुर्दा। सबको यहाँ एक बार देखिए। वो उधर ही रह गए। देखिए सभी एक बार देख लीजिए, लास्ट बार है। चलिए हो गया। वो वीडियो ले रहा है। क्लिक करेगा। आज का लास्ट होगा। अभी आपको थोड़ी छोड़ेंगे, 84 जन्म बाद मिले।
देखो दोनों कहाँ भागे। हाँ अच्छी है। आइए भैया। अरे चलो इधर से खंडर उंडर देख